एक कहानी सुनाते हैं आपको छोटी सी, इससे समझिएगा। किसी गांव में एक किसान रहा करता था और किसान संपन्न था। 5-7 गांव की जमींदारी उसके पास थी, लेकिन उसको एक शौक था, वो चावल का मांड पिया करता था। अब तो मांड मिलना कठिन है, 2 सीटी में उड़ा देते हैं। हाँ, अब कोई हमारे जैसा हो उसके सामने धर देना सीटी के चावल, तो कुकर ही सिर पे धर दे। चावल की ये प्रकृति है कि अगर आप उसके चावल को अगर आप पानी सहित खा लेंगे, बिना अलग किए चावल को पानी से, तो रोग पैदा करेगा, वात के रोग पैदा कर देगा। तो कहते हैं ना, ये जोड़ों में दर्द है, गठिया है, बाय है, ये पैदा कर देगा। शुगर बढ़ा देगा चावल। मांड निकाल करके पतीला में, हांडी में पका करके खाइए तो ठीक रहेगा। उसी मांड को अगर कोई अलग करके पिए तो वो लाभ दे देगा स्वास्थ्य में, पेट के रोगों में। तो उसे शौक था मांड पीने का, रोज थोड़े चावल बनवाता और उसका मांड पी लेता। अब एक दिन शाम का समय, पत्नी ने चावल बनाए और कठौते में मांड रख दिया। तभी कुछ और लोग आ गए मिलने वाले, वो बैठ गए आकर के। अब मांड अगर ठंडा हो जाएगा तो पीने लायक नहीं रहेगा, पर सबके सामने कैसे कहें कि मांड पी लो। कोई बड़े आदमी जिसकी बड़ी प्रतिष्ठा, वो लोग क्या कहेंगे, इतना पैसा है, इतनी संपत्ति है, चावल का मांड पी के गुजारा कर रहा है, बड़ा कंजूस है ना। तो पत्नी ने बेटे से कहा कि बेटा क्या करूं, समझ नहीं आता। बेटा बड़ा होशियार था, उसने कहा कि अभी बुला के लाता हूं। दौड़ा दौड़ा गया पिता के पास बैठक में और बोला, पिताजी। हाँ बेटा। धानुपुर से मांडू आया है, कठवतिया घाट पर बैठा है, जल्दी से मिल लो, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। अब जितने लोग बैठे थे उनको पल्ले नहीं पड़ा, उन्हें यही लगा कि भाई कोई आदमी आया होगा, धानुपुर कोई गांव होगा, वहां से कोई आया होगा, जल्दी में होगा। जमींदार ने कहा कि जरा 2 मिनट। हाँ हाँ, आप मिल करके आइए। भीतर गया, मांड पिया और आकर के सभा में बैठ गया। ऐसे ही ये शास्त्र है, इसके भीतर का जो घटित अर्थ है वो गुरु कृपा से प्रकट होता है। तो इन्होंने यज्ञ किए, लेकिन यज्ञों में हिंसा भी खूब करी। पशु बलि, पशुओं को मार मार करके, काट काट करके खूब चढ़ाया। और एक दिन नारद जी महाराज आ गए और नारद जी ने प्राचीन वरही को देख करके कहा कि प्राचीन वरही, मैं समझता था कि तुम बड़े धर्मात्मा हो, पर तुम्हारे जैसा पापी मैंने आज तक नहीं देखा। प्राचीन वरही बोला कि नारद जी, लगता है आपको जानकारी नहीं है ठीक से मेरे विषय में। अरे मैंने इतने यज्ञ किए हैं कि धरती पर कुशा बिछा दी, आप मुझे पापी कहते हैं। नारद जी ने कहा कि प्राचीन वरही, जरा मुख उठा करके ऊपर देख, आंख उठा। प्राचीन वरही ने आंख उठाई तो आकाश में उसे अनेक पशु दिखाई दिए जो दौड़ रहे थे प्राचीन वरही की ओर। घबरा करके गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। मूर्छा टूटी, होश आया तो
तो बोला कि नारद जी ये सब क्या है, ये कैसी माया है। नारद ने कहा कि प्राचीन बरही, ये सब वही जीव हैं जिनको तूने काट काट करके यज्ञ में, यज्ञ के नाम पर हत्या करी है। इसका परिणाम तुझे भोगना पड़ेगा। प्राचीन बरही बोला मैंने क्या गलत किया है, ये तो लिखा है वेद में, शास्त्र में, जो लिखा है मैंने वो माना। नारद जी बोले यही तो तूने अनर्थ किया। एक जगह लिखा था पुस्तक में, वेद पढ़ना पाप है। वेद पढ़ना पाप है। इतना पढ़ करके पढ़ने वाले ने पुस्तक बंद करके रख दी। भाई पाप है तो फिर काहे को पढ़े। पन्ना पलट करके नहीं देखा, लास्ट लाइन में पेज के लिखा था वेद पढ़ना पाप है, और इसी बात का प्रचार शुरू कर दिया। भाई अमुक ग्रंथ में लिखा है वेद पढ़ना पाप है, मत पढ़ना, वहां लिखा है। तो किसी ने कहा कि यार हमने तो कभी सुना नहीं, देख पढ़ा नहीं, ऐसा कहां लिखा है, दिखा पुस्तक, दिखाइए कहां लिखा है, अभी दिखाता हूं। पुस्तक लाया, सामने वाले ने देखा कि हाँ लिखा तो है। पन्ना पलटा उसने तो पीछे लिखा था अशौच अवस्था में। वेद पढ़ना पाप है, लेकिन कब? अशुद्ध अवस्था में। तो अधूरी बात जान करके प्रचार कर दिया, अर्थ का अनर्थ कर दिया।